अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। रात का आखिरी हिस्सा, सुबह से पहले का वो पूरा वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और अचानक मस्जिद के मीनार से एक आवाज़ बुलंद होती है, नहीं पहुंचती बल्कि दिल और रूह की गहराइयों तक उतर जाती है। ये सदा सदियों से गूंज रही है, हर शहर में, हर गांव में, हर रात। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर कितने लोग हैं जो इस आवाज पर अपनी आंखें खोलते हैं? कितने लोग हैं जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं? इस वक्त आसमान पर अभी अंधेरा छाया होता है, रजाई सबसे ज्यादा मीठी महसूस होती है, नींद अपनी इंतहा पर होती है, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान के ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। और ठीक इसी लम्हे अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है और पुकार होती है, कोई है मांगने वाला, कोई है तौबा करने वाला। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब दुआएं अपने रब की बारगाह तक पहुंचती है, और जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। और इसी लम्हे एक बंदा उठता है, वजू करता है और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाता है। उसके दिल की गहराइयों से एक पुकार निकलती है, या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊं। यह हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो अपने रब के सामने टूट कर झुक जाता है। और अगर हम इस मुबारक वक्त की सबसे अजीम मिसाल देखें, तो हमें एक ऐसी हस्ती नजर आती है जिनकी रातें अपने रब की इबादत में गुजारी थी। ये कोई और नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन खुल्म नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन इन्हीं सातों में बेदार होते थे, जब घर खामोश होती थी, रास्ते सुनसान होते थे और पूरी दुनिया ख्वाबों में गुम होती थी, तब वो अपने रब के सामने खड़े हो जाते थे। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, यह एक राज था, एक ऐसा राज जो आज भी जिंदा है। इस वक्त फरिश्ते क्या करते हैं, रिज्क किसके नाम लिख जाता है, इसके जिस्म के अंदर इस वक्त आखिर क्या होता है, जिसे आज के साइंस भी समझने लगी है। और फजर के सिर्फ दो सुन्नत रिकातों जो पूरी दुनिया और इसमें मौजूद हर चीजों से बेहतर करार दी गई है। आखिर इनके अंदर ऐसा कौन सा राज पोशीदा है? हैरत की बात यह है कि कदीम जमाने की बड़ी बड़ी कौमें में भी सुबह से पहले की इन पुकार लम्हात की अहमियत को जानती थी। आज दुनिया के बहुत से कामयाब लोग भी चाहते हैं वो इस हकीकत से वाकिफ हो, ये न हो कि अपने दिल का आगाज इन्हीं इबादता घड़ियों में करते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम है, ये एक निशानी है। और जब आप जानेंगे कि इन लम्हों में आपके जिस्म, जहन और रूह के साथ क्या तब्दीलियां वाक़ होती है, तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसे ही ईमान अफरोज और इल्म से भरपूर इस्लामिक राज जानना चाहती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे अपनी किसी दोस्त या घर के फर्द के साथ जरूर शेयर करें। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी नमाज छूट जाती है? कौन सी नमाज अक्सर देर से पढ़ी जाती है या कभी पढ़ी ही नहीं जाती? जवाब तकरीबन सबका एक ही होता है, फजर की नमाज। अब एक और सवाल, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत और अजमत वाली नमाज कौन सी है? फिर वही जवाब, फजर। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर से पहले की दो सुन्नते रिकात पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर है।
ذرا ایک لمحہ رک کر سوچو، صرف 2 رکعت اور ان کا عرض پوری دنیا سے بڑھ کر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی عقل مند انسان کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اب ایک سوال جو ہمارا نفس اکثر پوچھتا ہے، کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم نیند پوری کر کے فجر ادا کر لیتے؟ اگر اس کا وقت تھوڑا بعد میں ہوتا تو شاید زیادہ لوگ اسے نہ چھوڑتے، لیکن حقیقت بہت سادہ ہے۔ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے لیے نیند نفس کی سب سے بڑی راحتوں میں سے ایک ہے، اور فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب یہ راحت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب لحاف سب سے زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے، آنکھیں سب سے زیادہ بوجھ ہوتی ہے اور بستر چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکارتا ہے، میرے بندے کیا تو یہ میرے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ جب بندہ دل سے جواب دیتا ہے، یا رب مجھے آپ کی رضا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ اپنی نیند قربان کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہی فجر کی اصل روح ہے۔ یہ صرف ایک فجر ادا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب سے محبت کا اعلان ہے، اور یہ محبت کبھی ایک طرفہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کو اپنی رحمت اور حفاظت میں لے لیتا ہے جو سب سے پیاری نیند چھوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ کبھی دل کہتا ہے یا رب تیری رضا کے لیے یہ نیند قربان، اور جب انسان واقعی اٹھ کے سجدے میں گر جاتا ہے تو اسے ایک احساس سکون ملتا ہے جو کوئی گھنٹوں کی نیند بھی نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اسی لیے جب بھی فجر کے لیے اٹھا مشکل محسوس ہو، اس بات کو یاد کرے۔ یہ خیال انسان کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ عشاء کا مطلب ہے رات کی راحت اور تفریح چھوڑ دینا۔ فجر کا مطلب ہے میٹھی نیند سے باہر نکل آنا۔ یہ دونوں نمازوں مل کر ایک مکمل آزمائش ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو وہ باقی دین کی ہر مشکلیں سے نپٹنے کی سب سے طاقت رکھتا ہے۔ اور ان سب کے بدلے میں ایک اور بشارت، جو شخص فجر کی نماز ادا کرے وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پورا دن خطروں، مصیبتوں اور ان نقصانات سے جو نظر بھی نہیں آتے، جن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سوچو کتنی مصیبتیں ہیں جن کے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاید یہ اسی فجر کی حفاظت ہوتی ہے۔ فجر کی یہ 2 رکعتیں صرف چند منٹ، لیکن ان کا اثر پورے دن بھر پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اندھیرا روشنی کو راستہ دیتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس وقت اٹھتا ہے وہ اسی روشنی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یہ حکم بے وجہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ٹھیک اسی لمحے رکھا گیا ہے جس میں ان کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس وقت کو ایک منٹ بھی اکیلے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے شیطان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، نفرت کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، دل اپنے رب کی طرف سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب فجر کی سنتیں کہ فجر کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، یہ بات ذہن کی سمجھ میں بہت آگے کی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، فجر کی 2 سنت نہ چھوڑو، چاہے دشمن تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ یہ کتنا گہرا جملہ ہے۔ جان کا خطرہ ہو پھر بھی سنت یا چھوڑو، اس ایک بات سے انداز لگائے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اب آج کی سائنس بھی آہستہ آہستہ اس بات کو
मानते हैं। पर्दा उठा रही है इंसान जिस्म में एक 24 घंटे की अंदरूनी घड़ी होती है जो सूरज की रहमत के साथ चलती है। इस साइंस ये जिस्म की तनाई देते हैं, जेहन को तेज करता है और खून में शक्कर को मुतवज्जिन रखता है, और ये कार्टिसोल का उरूज ठीक फजर के वक्त होता है, यानी कि जिस्म खुद उस वक्त जागने के लिए तैयार होता है मगर हम उसी लम्हे सोए रहते हैं। सूरज निकलने के बाद की नींद जिस्म की इस अंदरूनी घड़ी के बिल्कुल खिलाफ है। उस वक्त सोने से खून में शक्कर बढ़ती है, जिस्म में भरीपन आता है, यानी कि भारीपन आता है, सुस्ती छा जाती है, और अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा सो उतना ज्यादा थकावट महसूस होता है। बदी जमान सदियों नरसी ने इसी नींद को खलूला कहा और फरमाया कि ये रिज्क की बरकत कम कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाए, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह की औकात में बरकत अता फरमा। और इंसान आज यही कहती है, सुबह सवेरे दिमाग सबसे ज्यादा चौकना होता है, याददाश्त तेज होती है, सीखने की सहालियत बढ़ जाती है। ये वजह है कि हम फजर की सर्दियों से कुरान इन्हीं घड़ियों में याद किया और जो इन लम्हों में पढ़े वो पुख्ता हो गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को देखा कि वो सुबह के वक्त सो रहा है, तो फरमाया, क्या लोग उस वक्त सोते हैं जब रिज्क तकसीम हो रहा हो? ये सुस्ती और ये भूल पैदा करती है। गौर करे, भूल और सुस्ती को एक साथ जिक्र किया गया, और आज की इंसान भी यही बताती है। नींद का बिगड़ा हुआ मालूम याददाश्त को कमजोर करता है, तवज्जो कम करता है और फैसला करने की ताकत छीन लेता है। फजर सिर्फ एक नमाज नहीं, यह एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। ये दोनों बातें दीन और इंसान एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती है। साइंस ने बरसों की तहकीक के बाद जो जो जाना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। गलत वक्त पर सोना सिर्फ रूहानी घाटा नहीं, ये सेहत, जेहन और जिंदगी का बरकत पर एक ऐसी चोट है जो बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से तोड़ती रहती है। और इस सब नुकसान से बढ़कर बरकत का उठ जाना एक ऐसा खसारा है जिससे न तौला जा सकता है, न गिना जा सकता है। एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सोते हुए देखा, तो फरमाया, मेरी बेटी उठो, अपने रब की रिज्क देखो, गाफिलों में शामिल न हो। ये सिर्फ एक घराने की बात नहीं थी, ये पूरी उम्मत के लिए सबक था। इब्राहिम बिन आदम के पास एक शख्स आया और बोला, मेरी जिंदगी से बरकत खत्म हो गई है। उन्होंने पूछा, जमीन पर भेड़े ज्यादा है या कुत्ते, यानी कि भेड़िए ज्यादा है या कुत्ते? उसने कहा भेड़े। फिर पूछा, बच्चे कम कौन देता है? उसने कहा भेड़े। तो फिर ज्यादा क्यों है? वो खामोश रहा। इब्राहिम बिन आदम अस्सलाम ने कहा, भेड़े रात के शुरू में सो जाते हैं, अब फजर से पहले उठ जाती हैं और सुबह की बरकत समेट लेती है। कुत्ते रात भर शोर मचाते हैं और फजर की वक्त सो जाते हैं, इसलिए बरकत से खाली रहते हैं। एक जगह फरमाया गया कि जानवरों में तुम्हारे लिए सीखने का आसमान है। कभी कभी एक सदका सी मिसाल वो बात समझा देती है जो लंबी लंबी दलीलों नहीं समझ पाती है। बरकत कोई इस्तीफा नहीं, ये उस शख्स के दरवाजे पर आती है जो रात जल्दी सोता है, अब फजर से पहले जागता है, नमाज के बाद लेटता नहीं और दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र में करता है। और एक और खुशखबरी, जो शख्स फजर
बाद जमात पढ़े, फिर सूरज निकलने तक जिक्र में लगा रहे, फिर 2 रकात अदा करे, उससे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार दोहराई। पूरे एक का जरा सोचो, हर रोज हज और उम्रे का अजर बस फजर के बाद अपनी जगह पर बैठे रहने से। अब सवाल यह है, यह बाबरकत लम्हे कैसे गुजारा जाए। पहली बात, फजर के बाद न सोए, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। शुरू में भारी लगेगा, लेकिन रात जल्दी सोने की आदत बना ले तो ये मुश्किल खुद ब खुद कम हो जाती है। दूसरी बात, शुक्र अदा करे। हर सुबह आंख खुलना ये खुद एक बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बादामा बादामा आत्मान, ये दुआ दीन का पूरा रंग रूप बदल देती है। एक जगह फरमाया गया, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, ये दिल की वो कैफियत है जो हर चीज में अल्लाह का एहसान देखे। तीसरा बात, कुरान की तिलावत करे। एक आलिम ने कहा, मैंने सुबह चंद आयतें पढ़ना शुरू की, दिन में बरकत महसूस हुई। जैसे जैसे आयतें पढ़ाता गया, बरकत भी बढ़ती गई। जिस घर में सुबह कुरान पढ़ा जाए, उसके हर कोने में बरकत फैल जाती है। चौथी बात, दुरूद शरीफ पढ़े। फजर के बाद 10 मरतबा दुरूद शरीफ, और दिन भर अल्लाह की 10 रहमतें आप पर उतरती है। ये चंद मिनट का अमल है, मगर इसका बदला पूरी दीन पर फैला होता है। पांचवी बात, अस्तगफिरुल्लाह करे। शहर की रूह को नमाज के बाद भी जिंदा रखे। कभी कभी गुनाह रिज्क के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इस्तगफार वो दीवार गिरा देता है। जो शख्स इस्तगफार को अपनी आदत बना ले, अल्लाह उसे हर तंगी से निकालने का रास्ता देता है और ऐसी जगह से रिज्क पहुंचाता है जहां उसका गुमान भी न हो। छठी बात, इशारा इशारत का इंतजार करे। फजर के बाद अपनी जगह बैठे रहे, जिक्र में, तिलावत में, दुआ में, और सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद 2 रिकात अदा करे। यही वो अमल है जिसे पूरे हज और उम्रे का सवाब के बाबरकत बताया गया है। हर रोज मुमकिन न हो तो हफ्ते में चंद दिन भी ये आदत जिंदगी का रुख बदल सकती है। सातवीं बात, तकव्वल के साथ दिन शुरू करे। काम पर निकलने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले, इन खामोश लम्हों में अपना दीन अल्लाह के हवाले करे। कहे, या रब, आज का दिन तेरे सुपुर्द, मुझे सीधा राह दिखा और हर बुराई महफूज रख। यही तकव्वल का असल मतलब है। एक जगह फरमाया गया, जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो उसके लिए काफी है। ये 7 बातें ये सिर्फ अमाल नहीं, ये एक मुकम्मल सुबह का नक्शा है। एक ऐसी सुबह जो दीन को संवार दे, जिंदगी को बरकत से भर दे और रब से ताल्लुक को मजबूत कर दे। फजर के बाद का ये 1 घंटा बाकी 24 घंटों पर भारी है। जो शख्स ये लम्हे सोकर गुजारता है, वो नहीं जानता कि वो क्या खो रहा है, और जो उठ जाता है वो हर सुबह एक नई दुनिया पाता है। फजर का ये यह सफर आज से शुरू करे, एकदम, एक सुबह, एक सजदा, और देखें कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी एक गरीब को जरूर शेयर करें। शायद आपका यह एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।